नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जब से ट्रंप अमेरिका का सदर बना है, पूरी दुनिया में उथल पुथल है। हर रोज़ ऐसे ऐसे बयानात देता है कि लोग सर पकड़ कर बैठ जाते हैं। पहले उसने सिर्फ कनाडा और मेक्सिको को धमकियां दी, फिर भारत और चीन को, ब्रिक्स को, हम तुम्हारे ऊपर ज़्यादा टैरिफ लगे, इम्पोर्ट ड्यूटी लगाएंगे ताकि यहाँ का माल वहाँ पे महंगा पड़ जाए। अब उसने अपने पुराने जो दोस्त हैं उनके साथ भी वैसी ही हरकतें करना शुरू कर दी हैं। यूरोपियन यूनियन हमेशा से ट्रेडिशनली, हिस्टोरिकली अमेरिका का हामी रहा है, अमेरिका का इत्तेहादी रहा है। दोनों अजीम जंगों में या वैसे भी इवन अदरवाइज इराक की जंग हुई, यूरोप ने उसकी मदद की, बरतानिया ने उसकी मदद की अमेरिका की, लेकिन उनको भी अभी वो नहीं बख्श रहा। अब उसने सीधा सीधा कह दिया है कि वो यूरोप के ऊपर 25% यानी 25% ही इज़ गोइंग टू इम्पोर्ट ड्यूटीज़ ऑन यूरोपियन कमोडिटीज़, यूरोपियन जो माल है वहाँ पर। अब जाहिर है यूरोप को सोचना पड़ रहा है, क्योंकि अगर 25% इम्पोर्ट ड्यूटी लग गई तो यूरोप का माल अमेरिका में महंगा हो जाएगा और कोई भी बंदा जो है, भले सगा भाई क्यों न हो, वो चाहेगा कि जहाँ से उसको सस्ता माल मिले वो वहाँ से ख़रीद करे। और अगर यूरोप का माल उसे सस्ता पड़ता है अमेरिकन को, तो ही विल गो फॉर अदर डेस्टिनेशंस, कहीं और से माल ले लेगा। ऐसे में यूरोपियन यूनियन को भी सोचना पड़ रहा है कि हम कैसे सरवाइव कर सकेंगे। अमेरिका बहुत बड़ा मार्केट है, दे हैव टू रिप्लेस इट विथ समवन एल्स। तो अभी यूरोपियन यूनियन की जो सदर है, अध्यक्ष है, उसकी चीफ है, मुखिया है, उर्सुला वॉन्डर लियोन, वो 27 कमिश्नर के साथ बिगेस्ट डेलीगेशन लेकर भारत आई हुई है। और भारत सरकार के साथ जो है FTA पे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे जो है मुज़ाकरात करना चाहती है। वैसे ये हमारे जो नेगोशिएशंस हैं, मुज़ाकरात हैं यूरोपियन यूनियन के साथ 10-15 साल से जारी हैं, लेकिन किसी मुकाम तक पहुंचने में कामयाब नहीं रहे। ज़ाहिर है हर बंदा जो है, हर साइड जो है, हर पार्टी जो है अपनी तरफ खींचेगा। भारत चाहेगा हम छोटे मुल्क हैं, ऐसा न हो कि यूरोपियन यूनियन जो है हमारे ऊपर जैसे एक सैलाब आता है वो मुकामी कंपनियों को खा जाए। तो इसी की वजह से अब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेगा। वैसे भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दूसरों के साथ के, ऑस्ट्रेलिया के साथ हो चुका है, दुबई मतलब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ हो चुका है, और उसकी वजह से हमारा बिजनेस काफ़ी बड़ा है इन ममालिक से। अभी यूरोपियन यूनियन को भी, अच्छा इससे पहले हकीकत में हमारा बरतानिया के साथ मुकम्मल होने वाला था फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो कि क्योंकि ऋषि सुनक बहुत जल्दी चला गया और कीर स्टामर आ गया, तो अभी वो भी खटाई में पड़े। लेकिन अब उसको भी समझ आ जाएगी जब उसको भी ट्रंप धमकियां देगा ऐसा। तो खैर, मैं अर्ज़ कर रहा था कि ट्रंप की धमकियों को नज़र में रखते हुए यूरोपियन यूनियन की सदर 27 कमिश्नर्स की बिगेस्ट डेलीगेशन लेकर आई है, वफ्द लेकर आई है भारत में, और FTA पे बात कर रही है। और उसमें सारी बातें, अभी जैसे मैंने अर्ज़ किया, भारत में हवाई जहाज, फाइटर जेट बनाते हैं, तेजस, हमने कई प्रोग्राम किए हैं, बताया, लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस बनाया, और AMCA पे काम हो रहा है। लेकिन उनमें भी इंजन जो है ना, वो जनरल इलेक्ट्रिक का पड़ता है। अमेरिका का इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी दुनिया में मेरे ख्याल में सिर्फ 3 ममालिक को है,
यूरोपियन यूनियन मिला के कह दीजिए, और अमेरिका और रूस। तो भारत जो है फाइटर जेट के इंजन के लिए जनरल इलेक्ट्रिक के साथ भी एग्रीमेंट कर चुका है, लेकिन अब तक उस पर काम आगे नहीं बढ़ा। तो फिर भारत ने फ्रांस की कंपनी सफ्रान जो है ना, वो जेट इंजन बनाता है फाइटर जेट के, उसके साथ एग्रीमेंट किया है। तो ऐसे कई एग्रीमेंट जो हैं वो हो चुके हैं, कुछ पाइपलाइन में हैं। तो यूरोपियन यूनियन चाहता है कि अभी वो हिंदुस्तान के साथ बिजनेस बढ़ाए। बड़ा मार्केट है, दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुका है, यानी इट इज़ अहेड ऑफ फ्रांस वी कैन से। जो पहले 4 में तो अमेरिका, चीन और जापान और जर्मनी आते हैं, और 5वां पे जो है हिंदुस्तान आ चुका है। और जल्दी ही हमें उम्मीद है कि हम जर्मनी को पीछे छोड़ देंगे। तो फ्रांस अपने तौर पे भी कोशिश कर रहा है, और ये यूरोपियन यूनियन चाहता है कि 140 करोड़ लोगों का मुल्क है, इनके साथ अगर FTA हो जाए तो अमेरिका के साथ उनका जो बिजनेस होता है उसको हो सकता है कि भारत रिप्लेस कर दे। अब पूरा भारत नहीं, अभी समझो तो दूसरे एशियन ममालिक के साथ भी वो यूरोपियन यूनियन चाहेगा कि अपने बिजनेस रिलेशनशिप बढ़ाए। और अगर FTA साइन हो जाता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो इसमें दोनों ममालिक का फ़ायदा है, और इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का भी जो है एक क्लास होगा, जिससे भारत को बहुत फ़ायदा पहुँच। और वैसे भी भारत जो है ना, इस वक्त जो है एक अच्छा मार्केट भी है, और एजुकेटेड पीपल हैं, स्किल्ड लेबर मिलता है, चीप लेबर मिलता है, ज़मीन बहुत है। गवर्नमेंट जो है वो कोशिश कर रही है, मेक इन इंडिया पे जोर दे रही है, और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में भी बहुत काम कर रही है। तो ऐसे में कोई भी मुल्क या कोई भी जो ग्रुप है, जैसे यूरोपियन यूनियन, अगर वो भारत के साथ बिजनेस रिलेशन बढ़ाएंगे तो उसमें न सिर्फ उसका बल्कि भारत का भी फ़ायदा है। तो इसीलिए मैं अर्ज़ कर रहा था कि यूरोपियन यूनियन की जो सदर हैं उर्सुला वॉन डर लियन, वो 27 कमिश्नर का एक बड़ा वफ्द लेकर आई है, एंड शी इज़ होपफुल दैट हम जल्दी ही वो समिट होगा जिसमें FTA पे जो है फाइनल टचेज होंगी। लेकिन उसका जो ग्राउंड वर्क करने के लिए वो भारत आई है, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इसमें ये मुकम्मल होगा, और इसमें दोनों का, यूरोपियन यूनियन का और भारत का, दोनों का फ़ायदा होगा। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।